चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है, क्योंकि इनके बोर्ड में इसकी बहुत अच्छी वेटेज भी है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक फाउंड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड। अगर आप सबने पीरियोडिक टेबल देखिए तो सबसे पहले आपके पास एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देन आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं मिडल में, इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। और एज यू नो कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, जो हम यहाँ से काउंट करके 1 to 7 लिखते हैं, और टोटल ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। तो मैं यहाँ 18 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और 7 हमारे पास पीरियड्स होते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल। ओके, तो डी ब्लॉक फाउंड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो स्कैंडियम जो एक एलिमेंट है जिसका सिंबल एस सी होता है, वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इन बिटवीन और सिमिलर एज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, तो सिमिलर होती है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी पोजीशन और प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन ग्रुप 3। ये ग्रुप 3 से स्टार्ट हो जाते हैं, कहाँ तक? ग्रुप 12 तक। तो टोटल 10 ग्रुप ये कंसीडर करे जाते हैं। और इन अ पीरियड मतलब फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होकर 7th पीरियड तक, तो 4 पीरियड होते हैं, कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरल n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। मीन्स जो लास्ट शेल होता है, हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है कि लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। बच्चे, वैलेंस शेल के अलावा उसका एक और नाम होता है, उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। और लास्ट शेल के जो सेकेंड लास्ट शेल होता है उसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। पेनल्टीमेट शेल कैसे? जैसे अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इसमें ये शेल, तो ये जो लास्ट वाला शेल है ये तो हमारा हो गया वैलेंस शेल। तो मैं इसको लिख देता हूँ वैलेंस शेल VS। और वैलेंस शेल के अंदर वाला जो शेल होता है सेकेंड लास्ट, इसे हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में लाई करता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में फॉल करा, इसलिए हमने उसे बोला एस ब्लॉक एलिमेंट। सेम जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर करता है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करेंगे कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल करेगा, डी में? नहीं बच्चे, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो एस में फॉल करता है। तो हम इसका करेक्ट डेफिनेशन ये बोलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में एंटर करे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट में एंटर करे। तो पहले हम इसको फिल करते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस वाले को फिल करते हैं। ठीक है, देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप बोल लो, डिफरेंस बोल लो, बिटवीन NS एंड n-1d ऑर्बिटल। बच्चे, ये NS ऑर्बिटल है और ये हमारा n-1d ऑर्बिटल, एंड आर वेरी क्लोज। अब इनके ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्लोज होने की वजह से ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस, अब इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। अल्टीमेटली क्या होगा? बोथ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अल्टीमेट शेल कौन सा, वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही खास बात है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। चलो अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम भरते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p के बाद कायदे से 3d आना चाहिए, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरते हैं फिर 3d में भरते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में भरते हैं, उसके बाद 3d में जाते हैं। हम 3d में पहले क्यों नहीं भरते, इसका रीज़न क्या? दो साइंटिस्ट थे, नील बोर एंड बुरी। इन्होंने कहा था कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो। अफबाउ प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, ठीक है, रिवाइज करना अफबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये आपका होमवर्क है। तो बोर और ब्यूरी ने हमें कहा कि आप एनर्जी देखो ऑर्बिटल्स की। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं? n+l रूल होता है, जिसमें n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर में जब s ऑर्बिटल की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल की 1, d ऑर्बिटल की 2 और f ऑर्बिटल की 3 होती है। n होता है नंबर ऑफ शेल, जैसे यहाँ पे 4s है तो n की वैल्यू हो गई 4, l की वैल्यू s के हिसाब से 0, 4 + 0 4। 3d में कितना होगा, 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 + 2 5। तो 3d में ज़्यादा एनर्जी हो गई, तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से उसको बाद में फिलअप करते हैं, और 4s में कम एनर्जी होने की वजह से इसको पहले फिलअप करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अब एक बात समझो, ये बच्चे न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियस के बाद मैंने पहला शेल बनाया, दूसरा शेल बनाया, उसके बाद मैंने 3p ड्रॉ करा, ये रहा 3p। उसके बाद 3d ड्रॉ करा, ये रहा 3d। अब 3p से पहले 3s आता है तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। 3d के बाद बहुत क्लोज है 4s। देखो 4s जो है वो इतना क्लोज है, इतना क्लोज है कि इनके बीच में बहुत कम गैप है, ठीक है। इससे हमें पता क्या चला, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले 4s में भरे जाएंगे। 4s में क्यों भरे जाएंगे, अभी हमने देखा पहले n+l रूल के हिसाब से कि 4s में एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस शिफ्ट होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होते हैं, और फिर हम 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप करा, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करा। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हम हमेशा इनसाइड जाते हैं, मतलब ns को पहले फिलअप करते हैं, देन n-1 d को, ठीक है। चलो बच्चे, फोर्थ पीरियड के हिसाब से फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्टार्ट होती है तो वो होती है 4s के बाद हम भरते हैं 3d को, 3d के बाद हम भरते हैं 4p को। ऐसा क्यों? अभी हमने देखा कि 4s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट आ रहा है वो 3d में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं 3d एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? 3d एलिमेंट्स। तो जो फोर्थ पीरियड से स्टार्टिंग होती है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं 3d एलिमेंट्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो फोर्थ पीरियड है, n हो गया 4, 4 - 1, n हमारा 4 हो गया, तो 4 - 1 3, 3d 1 to 10। अब n था 4, तो 4s 1 to 2। देखो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो भी कर रहा है। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड को अगर हम देखेंगे तो पहले 5s, देन 4d, देन 5p। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट 4d में आता है, तो इन्हें 4d एलिमेंट्स बोलते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो फिफ्थ पीरियड है, मतलब n की वैल्यू 5 होगी, इसमें पुटअप करो, 5 - 1 कितना हो गया, 4d 1 to 10, 5s 1 to 2। नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड अगेन सेम, 6s के बाद बच्चे 5d ना आकर उससे पहले 4f आता है, तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, फिर 5d में, 6p में, तो इनको हम बोलते हैं 5d एलिमेंट्स। और सेवन्थ पीरियड में 7s 5f देन 6d देन 7p, तो इन्हें बोलते हैं हम 6d एलिमेंट। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी जैसे हमने ऊपर लिखी है, उसी तरीके से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट
अब देखो बच्चे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो डी ऑर्बिटल कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करके 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं Zn, Cd और Hg। Zn स्टैंड्स फॉर जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो कि हमारा लिक्विड मेटल होता है। ये सारे एलिमेंट्स जो तीनों हैं Zn, Cd, Hg, ऑल फाउंड इन ग्रुप 12। ये सब कहाँ होते हैं, ग्रुप 12 में होते हैं। जिंक जो है वो पीरियड नंबर 4 में होता है, कैडमियम पीरियड नंबर 5, मरकरी पीरियड नंबर 6। All these elements have fully filled n-1d orbital in their free and ionic और oxidized form। इनका जो ऑर्बिटल होता है वो फिल होता है। कैसे, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो आएगा 3d10 4s2, कम्प्लीटली फिल्ड है। कैडमियम को लिखोगे 4d10 5s2, मरकरी की लिखोगे 5d10 6s2। तो ये फ्री फॉर्म में तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। जब ये आयनिक फॉर्म में होते हैं तो आपने पढ़ा होगा जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ZnCl2, CdCl2, तो ये बेसिकली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहते हैं। अब इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +2 का मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो वैलेंस शेल से होते हैं। तो 4s2 में इलेक्ट्रॉन्स थे, अब नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3d में तो अभी भी 10 है। आयनिक फॉर्म में भी देखो इनका n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा बच्चे, वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते, दे डोंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनका पार्शियली फिल्ड नहीं होता, कंप्लीट फिल्ड होता है इन न्यूट्रल और इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब आयनिक स्टेट, सो दे कैन नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर ऑलवेज रेफर्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें हम हमेशा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल, इनका n-1 ऑर्बिटल हमेशा फुल्ली फिल्ड होता है। नो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसलिए ये हमेशा देखना कलरलेस होते हैं, और बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तो क्या बनेगी, n-1d 1 to 9। 10 क्यों नहीं लिया, अगर 10 लेंगे तो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, फिर तो वो क्या हो जाएंगे, सूडो ट्रांजिशन, दैट्स वाई। अब हम पढ़ेंगे 3D एलिमेंट। 3D एलिमेंट स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 21, और वो ख़त्म होता है जिंक पे, जिसका एटॉमिक नंबर 30। 4D में बात करें तो 39 येट्रियम से 48 कैडमियम बचे। फर्दर हम आगे इसके सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 5D सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 5D सीरीज़ में 57 पे स्टार्ट होता है लेंथेनम। लेंथेनम में इसके बाद एक बात आप देखोगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथेनम के ऊपर स्टार बना हुआ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 57 के बाद डायरेक्ट 72 हॉफनियम है, मतलब 58 से 71 वाले जो एलिमेंट्स है वो कहाँ गए, वो जो 14 एलिमेंट्स होते हैं 58 से 71 तक, ये सारे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f ऑर्बिटल में लाया करती है। कहाँ लाया करती है, f ऑर्बिटल्स में। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देखोगे कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में लाया कर रहा है, इसलिए इन्हें हम 4f सीरीज़ में कंसीडर करते हैं। जो आप पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग से सीरीज़ देखोगे, उसमें पहली सीरीज़ जिसे हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड्स क्यों, क्योंकि ये लेंथेनम से स्टार्ट होती है इसलिए। उसके बाद एज यूजुअल लेंथेनम 57, उसके बाद 72 पे हॉफनियम, फिर वहाँ से जाते हैं मरकरी तक। नेक्स्ट जब हम 60 सीरीज़ की बात करते हैं तो वो 89 से स्टार्ट होता है। उसका पहला एलिमेंट होता है एक्टिनियम। अब एक्टिनियम में 89 के बाद सीधा 103 से स्टार्ट है, तो मतलब जो मिडल एलिमेंट्स हैं
90 से लेके 103, ये कहाँ गए? ये अगेन ये जो एलिमेंट्स हैं 5f ऑर्बिटल्स के होते हैं, मतलब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में लाए करता है और एक्टिनम से ये स्टार्ट होते हैं। तो इनको हम पीरियोडिक टेबल के नीचे, मतलब आप लेंथेनॉइड के नीचे देखोगे तो एक्टिनॉइड सीरीज होती है, उसमें ये लाए करते हैं। 89 एक्टिनियम के बाद 103 रदरफोर्डियम, वहाँ से जाते हैं हम कॉपरनिकम जो कि है 1112। D block elements are called transition elements. So F block elements lie inside transition elements. देखो आपने देखा अभी कि जो 4f और 5f है ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुए और हॉफनियम से पहले, मतलब D ब्लॉक के बीच में है। उनको रखने की जगह नहीं थी, इसलिए पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया f ऑर्बिटल्स को। तो D ब्लॉक तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए F ब्लॉक को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।